अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम दो पार्ट कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज 4.1 चल रही है। तसल्ली से समझिएगा, एल्सियम की बेसिक टर्म यहाँ पे आपने समझनी है और आगे वो बहुत यूज़ होनी है, बेइंतहा यूज़ होनी है अलजबरा में। तो आज वो तसल्ली से समझिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल एल्सियम समझा था जिसके नीचे वाली दोनों टर्म सेम होती थी। इसके नीचे वाली टर्म सेम नहीं है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये आपने यहाँ पे लाजमी समझना है। जो टर्म्स डिफरेंट होंगी वो सारी की सारी नीचे राइट कर ली जाएंगी, सारी की सारी नीचे वाली टर्म्स राइट कर ली। अब इसके नीचे देखना है कि 1 - 2x मीन ये वाली टर्म है तो ये छुपा लेनी है। इसके अलावा जो टर्म बच जाएगी वो इसकी ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 1 + 2x और 1 + 2x कैसे किया? इसके नीचे वाली टर्म जितनी थी वो एलसीएम से छुपा ली और जो टर्म बच गई वो इसके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर ली। आगे ये माइनस आएगा, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसके नीचे प्लस वाली टर्म है तो ये सारी हाइड कर लें, ये बच गई। ये वाली टर्म इसके ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर लें, 1 - 2x 1 - 2x। चले, ये एलसीएम है जो बेसिक है, यहाँ आपने सीख लिया। फर्दर अब इसे सिंपलीफाई कर देंगे। बस ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है तो स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 1 - 2x का ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन गया। मीन 1 पावर इसकी 1 इसकी है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 हो। इसी तरह नीचे वाली टर्म देखें, नीचे देखें तो एक बार लिखा हुआ है 1 - 2x और एक बार लिखा हुआ है 1 + 2x। मीन एक फार्मूला बन रहा है a² - b² का, जो होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस तरह से राइट किया जाता है। तो इस टर्म को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ये टर्म इस तरह से राइट हो जाएगी, a² - b²। अच्छा, अब इस वाली टर्म पे एक और फार्मूला लग रहा है। वैसे तो आपने इस होल स्क्वायर का फार्मूला कुछ ऐसे पढ़ा हुआ है, x + y होल स्क्वायर का x² + y² + 2xy और यहाँ पे लगेगा x² y² - 2xy। उस तरह भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप दोनों फार्मूला लगाएं फिर सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। मैं इसका एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताता हूँ। अगर हो a + b² - a - b² तो वो बनता है 4ab। ओके, तो इस तरह से ये फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेंगे हम। इस फार्मूले को राइट करने के बाद फर्दर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पे हमने राइट कर लिया, तो इस पूरी टर्म की जगह पे हम ये फार्मूला लगाएंगे a + b। ये a + b का स्क्वायर है माइनस a - b का स्क्वायर है। मीन इसको भी हमने सिर्फ सॉल्व किया हुआ, इसका फार्मूला लगाएं, इसका फार्मूला लगाएं तो ये प्रूव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे आना है 4ab। ab क्या है? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और नीचे क्या बचा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x का जब स्क्वायर लेंगे तो 4x² बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर ये। और इसे एक स्टेप और कर लें, ये मल्टीप्लाई कर लें तो 8x ऊपर आ गया और नीचे आया 1 - 4x²। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो इस वाली टर्म का ये आंसर हमने जनरेट कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसे हमने इवैल्यूएट किया, सिंपलीफाई किया। रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, जब इन्हें हम प्लस माइनस करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ मैंने एलसीएम सिखाया और बाकी फर्दर सॉल्यूशन है जहाँ पे फार्मूला लगते हैं वहाँ ये दो फार्मूला मैंने राइट भी कर दिए। तो ये फार्मूला आपने लगा लेने हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। अब इसमें भी इसी तरह से हमने एलसीएम बनाना है। उसके लिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये ऊपर वाली टर्म x² - 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर और इसी तरह नीचे x² - 36 को मैं लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर। ये वैसे ही आ जाएगा x + 5 और x + 6। अब यहाँ पे यही वाला फार्मूला लग रहा है a² - b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको मैं राइट करूंगा x + 5 एंड x - 5। नीचे भी वही फार्मूला लग रहा है, एक बार इसको प्लस में राइट कर लेंगे x + 6 एंड x - 6 और ये x + 5 एंड x + 6 वैसे आ जाएगा।
अब वही स्टेप जो हमने एलसीएम वाला किया था वो अब हम यहाँ पे करने लगे। अगेन तसल्ली से समझिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन में एलसीएम आगे आना है। तो यहाँ पे हमने जब एलसीएम लेना है तो किस तरह से एलसीएम लिया जाता है वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। डिफरेंट एलसीएम आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट आया था, हमने वो सीख लिया। इससे पिछले लेक्चर में सेम वैल्यूज आई थी वो एलसीएम ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमने देखना है कि इनमें से जो सेम वैल्यूज है वो एक बार राइट करनी है, जो डिफरेंट है वो आएगी। फॉर एग्जांपल x + 6 दोनों में सेम है तो ये एक बार आएगा। x - 6 इसके पास है, यहाँ पे और कहीं पे नहीं है तो x - 6 भी आ जाएगा। मीन नीचे वाली सारी वैल्यूज कवर हो जानी चाहिए। ये वाली वैल्यू ये पड़ी, ये वाली ये पड़ी, ये वाली ये पड़ी। तो इस तरह करके आपने एलसीएम बनाना है। अब अगला स्टेप इसी की तरह ही है, नीचे वाली पूरी टर्म नीचे वाली से मैच करनी है। ये सारी की सारी हाइड हो जाएगी, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। x + 5 और x - 5 आ जाएगा माइनस। अब इसमें देखते हैं, x + 6 वाली हाइड कर ली, x - 6 बच गया। तो x - 6 इसके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x + 5 और x - 6 ये टर्म मल्टीप्लाई। तो ये एलसीएम ले लिया गया। अब यही मेन स्टेप है जो आपने यहाँ पे समझना है। फर्दर नीचे वाली टर्म इसी तरह से रहेगी और इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन आगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए ऊपर वाली टर्म में से x + 5 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बच गया x - 5, ये वाला माइनस, ये x + 5 कॉमन चला गया, यहाँ बचा x - 6 और इसके डिवाइड में x + 6 x - 6। अब ये x + 5 वैसे ही रहेगा, ये x - 5 भी वैसे ही रहेगा। ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 6 हो गया, डिवाइड में x + 6 x - 6 डिवाइड वाली टर्म है। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये -x इस +x से कट गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के इसे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे। इसका सॉल्यूशन इधर चला। तो यहाँ पे क्या बचा, x + 5 यहाँ पे क्या बचा, -5 + 6, तो -5 + 6 1 बन गया। नीचे वाली टर्म x + 6 एंड x - 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे फर्दर हम अगर ज़्यादा सॉल्व करना भी चाहें तो ये x + 5 वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा और इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, विच मींस a² - b² बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² - 6 का स्क्वायर और x² - 36 बन जाएगा। ये टर्म आप इसके बाद डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पता था कि हमने इसी से ही ये चीज़ बनाई थी यहाँ पे। तो इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो दोबारा यही बन जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। थोड़े से टफ सॉल्यूशन आ रहे हैं आगे, और इस चैप्टर में आगे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आनी है जो सीखनी है। अगर आपको जब अच्छे से आएगी तो ही आप चैप्टर कर पाएंगे, वरना आपको आगे बहुत सारी हर्डल महसूस होंगी। तो इसलिए आपने अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें और टर्म टू टर्म हर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।